फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी मेंस 2026 की एक और वैकेंसी आ चुकी है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट है। लेकिन इनमें एक पोस्ट और है जो आप अगर आर्ट्स से आपने 12वीं की है या ग्रेजुएशन आपने की है नॉर्मल, आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो ये पोस्ट आपके लिए हो सकती है। और ये पोस्ट है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की। वैकेंसियां 800 के करीब हैं दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसियां मानी जा सकती हैं। और आपके मन में अब सवाल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियो पे कि कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए, सेफ स्कोर बताइए क्या रह सकता है। तो इस वीडियो में आप एक सेफ रेंज में आपको यहां पे बताने वाला हूं कि इतना अगर आपका स्कोर है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हरियाणा सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए आपके अपने होम ट्यूशन चैनल पे मैथ, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस क्लासेस में आपको करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और ये क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। डेली शाम को 8 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। एक दिन रीजनिंग करेंगे, एक दिन मैथ करेंगे और एक दिन हिंदी करेंगे। आप जब हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप जब देखोगे मेरे साथ पढ़ाने का जो तरीका है, जो सवाल मैं लेके आऊंगा, उनसे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के कट ऑफ वगैरह की। तो सबसे पहले हम 2-3 बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फॉर्म जो है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए 9 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 23 फरवरी 2026 तक आप भर पाएंगे। ठीक है ना? तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, लेट नहीं होना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ठीक है? अब थोड़ा सा वैकेंसी पे गौर डालिएगा और उसके बाद हम कट ऑफ की बात भी करेंगे। सबसे पहले यहां पे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसियां हैं। पे लेवल यहां पे 3 दिखाया हुआ है। टोटल वैकेंसियां 779 हैं। यहां पे फिजिकल क्राइटेरिया क्या है? अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि पहले रिटन होगा कि पहले फिजिकल होगा। तो भैया मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि पहले आपका होगा फिजिकल, पीएसटी पीटी होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट थी। अब जो बच्चे हरियाणा पुलिस में जाना चाहते थे लेकिन उनकी हाइट दिक्कत आ रही है तो वो इसमें सुटेबल हो सकते हैं। चेस्ट यहां पे 79 यानी चेस्ट में भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, 79 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल को 155 सेंटीमीटर हाइट यहां पे चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वॉकिंग टेस्ट। 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में फीमेल को। अभी हरियाणा में राजस्थान से, यूपी से, या ये कहें कि जो दिल्ली, एनसीआर या राजस्थान से रिलेटेड है, खाटू श्याम जी का मेला लगेगा, लक्खी मेला आप जिसको बोलते हैं। और वहां पे आप देखोगे कि आपसे बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग लेडीज हैं, हमारी माताएं हैं जो वृद्ध हो चुकी हैं, वो लगातार पूरी पूरी रात चलती हैं दोस्तों। सुबह 11 बजे से पहले तो आपको चलती दिखाई दे जाएगी। लेकिन ये खेल है दोस्तों पूरे तरीके से माइंडसेट का। बहुत सारे बच्चे ऐसे करें होंगे, आपके सामने जब आप जाओगे तो आपको दिखेंगे कि 4 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद वो बैठ जाएंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल जो है, ये जो फिजिकल आपको दिख रहा है दोस्तों, हरियाणा पुलिस में क्या है, 12 मिनट का खेल है। 12 मिनट में आप 2.5 किलोमीटर दौड़ दिया तो आप पास है, नहीं तो अपने घर जाइए। सिर्फ 12 मिनट से 15 मिनट का टाइम लगता है। यहां पे 4 घंटे का प्रोसेस है। 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। एक नॉर्मल कैंडिडेट जो है, मान लीजिए मेरे जैसा है, थोड़ा सा वेट थोड़ा ज्यादा है, तो मैं अपना आपको बता सकता हूं, अगर आज मैं फिजिकल के लिए जाऊं, मान लीजिए रनिंग करने के लिए, तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए भैया मैं तो कम से कम 30 मिनट टाइम लूंगा, 30 से 32 भी हो सकता है। तो 10 किलोमीटर अगर दौड़ूंगा उसी क्रम से, तो मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आसपास दौड़ सकता हूं। तो फिर धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो भी डाउन चली जाएगी। फिर अगले जो 10 किलोमीटर निकालने के लिए आपको हो सकता है 1.5 घंटे का टाइम लग जाए। और आखिरी के हो सकता है कि भैया 5 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना चाहिए। तो ये खेल है माइंडसेट का। 4 घंटे ज्यादा है आपके लिए 25 किलोमीटर,
बस खेल आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा। हार सबसे बड़ी चीज पता है यहां पे क्या होगी? अरे यार इतनी दूर कौन जाएगा, इतनी लंबी दौड़ इतना कौन पैदल चलेगा, क्योंकि फिजिकल कोई ट्रैक पे होगा कि बाहर कैसे करवाएंगे पता नहीं मुझे, लेकिन खेल होगा माइंडसेट का। तो यहां पे मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं इसमें भी 50% बच्चे फेल होंगे फिजिकल में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा रीजन ये दूरी है ना कि टाइमिंग है दोस्तों, ठीक है ना। आप नॉर्मली चलते हैं तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो आप वैसे दौड़ लेते हो, पैदल घूमने चले जाते हो कहीं मार्केट वगैरह में तो आपको पता भी नहीं लगता है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। अब आते हैं दोस्तों इसके फिजिकल पे। तो फिजिकल पे आने से पहले वैकेंसियों पे नजर डालिएगा दोस्तों, और सबसे ध्यान सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा आपका ये है बीसीबी कैटेगरी की दोस्तों। और यहां पे वैकेंसियों पे नजर डालिएगा, सिर्फ 8 वैकेंसियां है बीसीबी कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी, अब बीसीबी वाला जो बच्चा है अब उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब कमेंट सेक्शन में ये ज्ञान मत देना कि वो पॉलिसी लगेगी ये पॉलिसी लगेगी, धिकड़ा लगेगा फलाना लगेगा। फिलहाल आप यकीन ये मानिए कि जब वैकेंसियां ही 8 हैं तो पॉलिसी कोई भी लगा लो। जब बीसीबी का जो बच्चा है वो जर्नल में भी जाएगा और अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा तो कितनी कट ऑफ यहां पे जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन लगाइए फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 318 वैकेंसियां हैं, बीसी ए की 102 वैकेंसियां हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 123 वैकेंसियां हैं, 55 वैकेंसियां एससी डीएससी को भी है, लेकिन बीसीबी की सिर्फ 8 वैकेंसियां हैं। मुझे हैरानी है कि सरकार को बीसीबी से कोई खास दिक्कत है क्या? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को आप देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर में आप देख लेंगे और वैकेंसी में देख लेंगे, हमेशा यही जो कैटेगरी है मार खाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और क्या इनके बराबर प्रतिशत जो रिजर्वेशन है क्या बीसीबी को नहीं मिलता क्या? क्या 55 वैकेंसियां बीसीबी की भी नहीं हो सकती थी क्या? हो सकती थी, लेकिन कौन बोले, ठीक है ना। सबको अपने कोर्स बेचने से मतलब है, कोई इन चीजों पे ध्यान देता ही नहीं है। टोटल वैकेंसियां दोस्तों 779 है। यहां पे अगर मेल की और फीमेल की बात करूं तो फीमेल का कोई अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 15% के आसपास तो फीमेल की मिलेंगी। तो लगभग 100 से लेके 105 वैकेंसियां हो सकती है फीमेल की, और लगभग बची खुशी मान लो 650 से 700 के आसपास वैकेंसी होंगी। 650 से 660 आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इतनी वैकेंसियां मेल की होंगी। अब ये जो कैटेगरी है बीसीबी, 8 में से लड़कियों की भी होंगी, 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी तो लड़कियों की होंगी ही नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ पे जाने से पहले एक एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए, इसका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। 70% तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, नेशनल से रिलेटेड। कंप्यूटर आएगा यहां पे 10 नंबर का, और 20 नंबर का वेटेज रहेगा हरियाणा जीके का। 70, 20, 90 और 10, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1 घंटा 45 मिनट का पेपर होगा। और इसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी का सेक्शन मैं करवाने वाला हूं। कम से कम 30 से 40 नंबर का सेक्शन आपको यहां पे कवर हो जाएगा। हरियाणा जीके आप खुद कवर लें, वो बाद की बातें। फिलहाल चलते हैं दोस्तों कट ऑफ पे, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हो। तो मेरा ये अंदाजा है दोस्तों, जब 779 वैकेंसियां हैं, ठीक है, पोस्ट कितनी है दोस्तों? 779, ठीक है, ओवरऑल बता रहा हूं। तो मेंस में कितने बैठेंगे दोस्तों? मेरा ये मानना है कि भैया 7790 तो बैठेंगे 10 गुना के हिसाब से। तो फिजिकल के लिए कितने बुलाएंगे दोस्तों? पीएसटी पीईटी के लिए, पीएसटी पीईटी के लिए हो सकता है कि शुरुआत में ज्यादा बच्चे ना बुलाएं, हो सकता है शुरुआत में 12 गुना बच्चे बुलाएं, फिर 1 गुना की लिस्ट फिर आ जाएगी, फिर 2 गुना की लिस्ट फिर आ जाएगी, इस प्रकार से बुलाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि लगभग दोस्तों 15,000 बच्चे तो यहां पे फिजिकल के लिए इन्वाइट किए जाएंगे, अगर 50% बच्चे पास करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब 15,000 बच्चों के लिए क्या यहां पे कट ऑफ रह सकती है? ये मेरे अनुसार कट ऑफ रह सकती है, ठीक है ना दोस्तों। आपका स्कोर इस रेंज में है तो डेफिनेटली तैयारी कीजिएगा। अगर इस कट ऑफ से जर्नल में मान लीजिए आपका 70 भी स्कोर है मेल में, तो आप तैयारी करिएगा दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, ये कोई मैं आपको लकीर नहीं खींच के दे रहा हूं, मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि सेफ स्कोर इतना है तो कम से कम तैयारी कीजिए। इससे 1-2 नंबर कम भी है तब भी कीजिए, लेकिन इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली तैयारी कीजिए। कट ऑफ का मतलब ये होता है, एक्चुअल चीज तो एसएससी बताएगी। तो जर्नल कैटेगरी में वैकेंसियां 318 है,
तो मेल में 72 से 75 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, फीमेल में थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वैकेंसियां कम होंगी। 73 से 75 के आसपास कट ऑफ रह सकती है लड़कियों की। बीसीबी में चूंकि 8 ही वैकेंसी है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि बीसीबी कैटेगरी की जो कट ऑफ है जर्नल से ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि भैया बीसीबी वाले जो बच्चे होंगे वो अगर नई पॉलिसी लगती है प्रोमेला वाली, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर कोई बीसीबी कैटेगरी का बच्चा है और उसका स्कोर जर्नल कैटेगरी से बराबर है तो जर्नल में जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं जो जर्नल के बराबर नहीं जा पाएंगे वो अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे, तब तो है फायदा। लेकिन अगर प्रोमेला वाला केस यहां पे पॉलिसी लागू नहीं होती है तो बीसीबी कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों, ये आपकी 77 से 80 तक भी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसियां सिर्फ 8 है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी पॉलिसी लगती है। अगर प्रोमिला वाली लगती भी है तब भी 72 से 75 जर्नल के बराबर ही रहेगी, कम नहीं जाएगी। ठीक है, एडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 68 से 70 नंबर अगर आपके हैं मेल कैटेगरी में तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आप इस स्कोर को पकड़िएगा। ठीक है ना, ये तो मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं कि यहां तक कट ऑफ वेरी कर सकती है दोस्तों। ठीक है ना, मिनिमम इतना मान के चलिए, अगर आपका इतना स्कोर है तो तैयारी कीजिएगा। बीसीए कैटेगरी 102 वैकेंसियां हैं, 66 वाले का नंबर आ जाना चाहिए फिजिकल के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि जब ये सीटी हुआ है और ये जो फॉरेस्ट की वैकेंसी आ रही है, तो सीटी तो कलरक लगे हैं उन्होंने भी दिया है, ग्रुप डी में लग रहे हैं उन्होंने भी दिया है, जो हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी रैंक को सुधारने के लिए पेपर दिया है, बहुत सारे और भी अन्य पोस्टों पे हैं उन्होंने भी सीटी दिया, कोई ग्राम सचिव था उसने भी सीटी दिया है, कोई मास्टर लगा उसने भी सीटी दिया, चलो भैया और कोई वैकेंसी आ जाएगी, कोई है ना टेक्निकल डिप्लोमा वाला है उसने भी सीटी दिया है, जो मेडिकल वाला है उन्होंने भी सीटी दिया है, जिनके पास आईटीआई है उन्होंने भी दिया है। अब जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चाहे वो हरियाणा पुलिस में है या कलरक है या आईटीआई मतलब बिजली विभाग में है या किसी और डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट पे लगा है, ग्रुप सी की पोस्ट पे अगर कोई कैंडिडेट लगा है तो वो तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा नहीं। कौन जाएगा जंगल में? बात सर, अरे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जवान क्या फॉरेस्ट गार्ड में जाएगा? नहीं जाएगा दोस्तों। हाँ, एक तरफ से आपको कंपटीशन मिल सकता है, जैसे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है, तो ग्रुप डी का कोई कैंडिडेट इस बात को समझ के कि यार कम से कम ग्रुप सी कैडर तो मुझे मिल रहा है, तो वो आपको मिल सकते हैं, वो भी रेयर मिलेंगे। तो यहां पे कहने का, और दूसरी बात, जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा, सबको पता है एएलएम जेई की वैकेंसी आने वाली है, सबको पता है मेडिकल की वैकेंसी आ चुकी है, एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स वो अलग हो गए, सबको पता है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है वो अलग हो गए। अब जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं वो कौन से हैं? जर्नल बच्चे हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार इसमें भी जर्नल, हरियाणा पुलिस का थोड़ा सा रुतबा अलग होता है, यहां पे बिल्कुल अलग थिंकिंग के साथ फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि यहां पे नंबर ऑफ फॉर्म ही बहुत कम हो, है ना, 779 वैकेंसी, हो सकता है फॉर्म ही 20,000 भरे जाएं। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो आप? तो ये एक मैटर करेगा कट ऑफ, ये इसलिए बता रहा हूं मैं यहां पे, और हो सकता है इससे भी कम चली जाए दोस्तों। तो ये एक रेंज दे रहा हूं कि इस इतना अगर आपका स्कोर है तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कुछ अलग होती है, इसमें हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अब जिसने सीटी दिया है मान लीजिए, वो जिसकी हाइट कम है मान लीजिए पुलिस के लिए, तो वो यहां पे इंटरेस्ट दिखाएगा, चलो ग्रुप सी की पोस्ट मिल रही है, लेकिन जो ऑलरेडी ग्रुप सी में लगा है मान लीजिए, चाहे उसकी हाइट कम हो तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। यानी यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़े से एक स्पेशल कैटेगरी वाले होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो कंपटीशन यहां पे क्या है, पुलिस के मुकाबले कम मिलेगा, लेकिन कट ऑफ इतनी क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ही 779 है। तो ये एक रेंज है दोस्तों। वैसे डीएससी में लगभग 63 नंबर और डीएससी में 60 नंबर वाले बच्चे का फिजिकल में नाम आ जाएगा। फिजिकल पास करोगे मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। फीमेल में कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी आज यहां पे कम है, और लड़कियों की वैकेंसियां इतनी ज्यादा नहीं होंगी मेरे ख्याल से। जैसे मान लीजिए जनरल की मान लीजिए 50 वैकेंसी है, बीसीबी की तो मेल की ही 8 है, तो फीमेल की 1-2 मिलेंगी। इसी प्रकार 10-10 बांटेंगे, 70-80 के आसपास वैकेंसी है टोटल। तो ये फीमेल की यहां पे रेंज है। तो अगर आप मिनिमम रेंज को पकड़िए आप, ठीक है ना, मिनिमम को, ये तो मैं वेरिएशन बता रहा हूं कि हो सकता है 75-77 भी चला है, लेकिन आपका स्कोर अगर 73 नंबर भी है फीमेल में मान लीजिए बीसीबी में, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है भाई,
तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ की रेंज ये रह सकती है। हो सकता है इससे 2 नंबर कम ही जाएगी, इससे ज्यादा रेयर चांस है। अगर बच्चों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया तब ये बात दूसरी है, नहीं तो मेरा ये मानना है कि फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आपके लिए हम क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं आपके अपने होम ट्यूशन चैनल पे। धन्यवाद, जय हिंद।